बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी पढ़ने से पहले आपके लिए यहाँ पे देखो, आज कोई आया है, उनसे आपको मैं मिलवाना चाहूंगा। ये पार्ट कॉम्प्लेक्स लगता है ना, अगले 1 घंटे में इसको अपन बढ़िया से करेंगे, एकदम अच्छे से। मेटालर्जी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग करके भेजूंगा आज, सारे रिएक्शन याद करा के भेजूंगा मेटालर्जी के, टेंशन मत ले। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ना, टॉप ऑफ द सीरीज, मिडिल ऑफ द सीरीज, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, सब सब तेरे दिमाग में सेट कर दूंगा अगले 1 घंटे में, टेंशन मत ले। यहां तक समझ में आया है? मस्त। आगे भी मस्त समझ में आ जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा। हाँ, बुला लिया है। यो यो यो, हेलो 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 सर। हेलो सर, वो बोल रहे हैं क्या, सुनाई नहीं दे रहा? अरे यार। ओ भाई साहब, अच्छा इन्होंने ही बुला दिया क्या? हाँ, काफी देर से आपको बुला रहे हैं। हेलो पिछले गाइस, 2 दिन से आपको बुला रहे हैं सर इन लोग। क्या हालचाल, कैसा जोश है? 7th डे सर मेरे ख्याल से। 7th डे पहुंचे हैं सर हम लोग अभी। कैसा क्या जोश है? साइंस में कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा यार, ये बताओ। मतलब बढ़ा होगा वैसे तो, और सर इन बहुत लोग बढ़ा बहुत होगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, 4-4 घंटे रोज क्लास करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाँ। क्लास के लगभग 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, रात के 4 बजे, सुबह 4 बजे तक इनके कमेंट आते रहते हैं कि मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, डे 4 कंप्लीटेड, लेक्चर कंप्लीटेड, रिवीजन डन। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, पिछले 6-7 दिन से बहुत दिन भर मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बस कुछ कुछ इक्का दुक्का है जो हमेशा इधर उधर की बात करते हैं। हाँ। और मैं तो ये बोला हूँ, जो इक्का दुक्का इधर उधर की बात करते हैं क्लास में, ये लोग ना आए भाई। सही जो बात है। एकदम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ पर, सर इन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी हंसी मजाक करते हैं हम लोग, वो जरूरी भी है ना सर, हाँ, इतना परसों। लंबा लंबा सेशन लेना। तो यार हैट्स ऑफ सबसे पहले तो सर को, एंड उससे भी बड़ा हैट्स ऑफ आप लोगों को, बिकॉज पढ़ाना एक चीज होती है और देर तक बैठना मोबाइल फोन के सामने, लैपटॉप के सामने, कुछ बच्चे शायद टीवी पे भी देखते होंगे हाँ, टीवी पे भी कुछ बच्चे होते होंगे। हाँ, तो बड़ी बात है। मतलब सबसे पहले हैट्स ऑफ। एंड बस ऐसे ही ना 20-25 दिन नहीं, 20, अच्छा 1 महीना है अभी 20 तो। दिन बचे हैं सर आज से। हाँ 20 दिन आज से, हाँ एग्जैक्ट 20 दिन 20 बचे हैं। दिन बचे हैं आज से, 20। ऐसी ही 20 दिन मतलब और मेहनत करनी है, और उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में तो मेहनत करनी है, पर ऐसे ही लगे रहो यार। पता है ये जो 1-1.5 महीने घिस रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, ये तो रंग लाने वाली है। एंड एनीवे आज सर मैंने अनाउंस भी कर दिया है। पता चला मुझे। हाँ तो आपने कल रात को ही, हम लोग जब वहाँ बात कर रहे थे स्टूडियो में, उसके बाद ही आपने वीडियो बना दिया था ना? यस यस यस, उसी के मैंने बाद। सुबह देखा। बढ़िया किया। तो जिन बच्चों को नहीं पता है, मैथ्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसों, यानी कि 29 जनवरी। चैनल का लिंक सर लगा दिया ना आपने शायद? स्टार्टिंग लगा दिया। यस, पहले लेक्चर का लिंक ट्रिग्नोमेट्री हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बस। परसों हम लोग 6 बजे। सबसे टफ चैप्टर लेके जा रहे हो? अरे सर टफ, मतलब हो सकता है मेरे से पढ़ा नहीं तो अभी टफ लग रहा है। मैं भी इलेक्ट्रिसिटी लेके गया था। सही है सर। सबसे टफ चैप्टर सबसे पहले। हाँ, मतलब उस चैप्टर की डिमांड भी सर बहुत रहती है, और बच्चे बहुत डरते हैं उस चैप्टर से, पता नहीं क्यों डरते हैं। परसों आप शुरू करोगे, हो जाएगा, अभी तो समय है, यहाँ से तो अभी 20 दिन है मैथ्स के लिए सर। और 20 दिन नहीं, कैसा लग रहा है? मैथ्स हार्ड भी आ सकता है इस साल ना। हाँ, गैप लंबा दे दिया। लास्ट ईयर का सर 10 दिन का गैप था। हाँ, और पेपर आ गया था। पेपर में 10 दिन का गैप लाइक पेपर दिया था। बिल्कुल दिया था पेपर, मतलब जो वो था ना कि एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी को 6 बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लो, उससे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है यार। देखो आज इस बार भी बोल रहा हूँ, हाँ अगर देखो पेपर इजी आ गया तो हमारी किस्मत है, अच्छी बात है। बट हम लोग पेपर की तैयारी इस लेवल पे करेंगे, एंड इस बात की गारंटी देता हूं, बस विश्वास रखना जो मैं बोल रहा हूं, पेपर इस लेवल का आएगा। ठीक है, अपन इस लेवल की तैयारी करेंगे। तो 29 तारीख को 6 बजे मिल रहे हैं। एंड प्लीज 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 प्लीज, मैं जानता हूं यार मैथ्स की टेंशन होती है, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी जगह होती टेंशन, बट भाड़ में जाए यार, भाड़ में गया ये 1 साल कैसा गया। ये अगले 20 दिन ना मेरे और तेरे, हर दिन तो नहीं बोलूंगा, इनमें से बस कुछ दिन लूंगा तुम्हारा, कुछ समय लूंगा तुम्हारा, शाम का टाइम लूंगा, एंड मैथ्स सॉर्ट करके चले जाऊंगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। वैसे बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं, तुम लोगों ने मेरा फेस देखा होगा, मुझसे पढ़ा होगा, मेरे पर भरोसा होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मैं एक ही बात बोलूंगा, ऐसे बच्चे नहीं है। एक सर होगा सर, 5-10% तो होते ही नहीं। 404 एरर नॉट फाउंड, ऐसा बच्चा नहीं बचा। तो फिर तो ठीक ही है। मतलब बस यही बोल रहा हूँ, लोड मत लो, परसों से एक नई शुरुआत करेंगे 6 बजे। बस चैनल पर आ जाना, लिंक लाइव का लगा दिया है, एंड बस अपनी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस लगा कराऊंगा, और तुम्हारा पेपर सेट कर दूंगा यार। ठीक है, भरोसा रखना सर। बस यही इस पॉइंट, बस एक छोटी सी चीज है,
इस पॉइंट पे क्या होता है ना, यूट्यूब पे हर जगह पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, सही बात। पर तुम लोग ना प्लीज किसी एक का हाथ पकड़ लेना। इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। अच्छी चीज भी यही है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है कि फिर जाए कहां पर। भाई एक जगह चले जाना प्लीज। अगर तू 29 तारीख को मेरे पास आ रहा है तो अगले कुछ दिन सिर्फ मेरे पास आना, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तू जो भी सर होता क्या ना, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं पे आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे यार वो वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ, वो इंपॉर्टेंट होगा। कहीं पे आ गया सैंपल पेपर डिस्कशन, अरे वो सैंपल पेपर उससे क्वेश्चन ना फंस जा, वहां जाता हूँ। अबे यार तू एक जगह पे आ जा, मैं बोल रहा हूं ना, आंखों पे देख, फील कर, ट्रस्ट कर मेरे पे। तू लेक्चर देखेगा और अगर विश्वास नहीं है तो बस ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देख लेना, उसके बाद जो मर्जी जिस सेशन पे जाना है एक बार बस सेशन पे गो थ्रू कर लेना। कहीं और सेशन चल रहा होगा, तेरे को वो क्वेश्चन बन जाएंगे, तेरे को लगेगा अरे यार ये तो बब्बुआ के लेक्चर में करा था। मैं गारंटी लेता हूं तेरे मैथ्स का, ठीक है। भूल जा, परसों मिलते हैं, फिलहाल साइंस कंटिन्यू करो। और जिस टीचर से तुम्हारा पढ़ने का मन है उस टीचर से पढ़ो, और हर टीचर की रिस्पेक्ट करो आप लोग। यस। मैं कल इतनी तारीफ किया जनजी की इतनी चीज़ों में, पर कुछ चीज़ों में देखता हूँ कभी आप लोग कमेंट करते हो इस टीचर को उस टीचर से कंपेयर करते हो इस टीचर, और फिर सर ये बच्चों की कंप्लेंट क्या होती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे मेरे भाई बहन से कंपेयर करते हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर करते हैं कि मैं उससे अच्छा हूँ कि नहीं। सर मैं यूनिक हूँ। बेटा टीचर्स भी तो ऐसे यूनिक है। जब आप खुद के ऊपर, जब आपको बुरा फील होता है जब आप टीचर्स को कंपेयर करते होगे तो उनको कितना बुरा लगता होगा। अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स के लिए कह रहा हूँ। कहीं आप किसी की चैट में जाके लिखते हो अलग सर इज बेटर देन यू, अलग सर इस चीज़ से खुश नहीं होते भाई, मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ इसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। ये आप मेरे पास यही तो आके बोलते हो ना कि सर मेरे मम्मी पापा मुझे भाई बहन से कंपेयर करते हैं, पड़ोसी के लड़के से कंपेयर करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। सोचो एक टीचर है और उसको जाके आप जब बोलोगे अलग सर इज बेस्ट, या किसी टीचर को आप जाके बोलोगे कि ऋतिक सर इज बेस्ट, तो उसको कितना खराब लगेगा, वो भी तो मेहनत कर रहा है। या लेटेस्ट से आप मेरे को आके बोलोगे कोई और बेस्ट, तो शायद मुझे भी तो खराब लगेगा। हमको तो इतना समय हो गया, इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। पर अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो कम से कम आप तो बेटा ऐसे बनो। तो जिससे आपको पढ़ना है उससे पढ़िए। सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपके लिए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बस आप सिर्फ पढ़िए। अब आप इसमें मत लगिए कौन बेटर है कौन क्या है। और सिंपल तरीका ऋतिक सर ने बताया, वैसे तो आप जानते हो इनको, नहीं जानते हो सिंपल तरीका है, पहला लेक्चर आप देख लीजिए, समझ में आता है तो अच्छा, नहीं आता है तो किसी और से पढ़ लीजिए। पर जरूरी नहीं कि आप कंपेयर करो कि कौन बेटर है कौन बेस्ट है। और अगर आप अगली बार टीचर कंपेयर करते हो बेटा, तो फिर एक चीज याद रखना कि जिस दिन माँ बाप आपको पड़ोसी के बेटे से कंपेयर कर रहे हैं, आपके साथ फिर गलत नहीं हो रहा है, फिर वो गलत, फिर कर्मा आ रहा है आपके पास वापस जिंदगी में। तो मैं जब जब रहूंगा तो मैं हमेशा सही चीजें लाइफ की सिखाऊंगा। टीचर कंपैरिजन पूरी तरह से बंद कर दीजिए, जिससे पढ़ना हो पढ़िए। और सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी तो बहुत ही मेहनत। ऋतिक सर देखो भी आ रहे हैं, बहुत मेहनत करेंगे। बहुत मेहनत करेंगे। 20 दिन पढ़ाना है। अरे नहीं सर, आप भी बहुत आपको तो बहुत ग्लूकोज चाहिए आपका। नहीं सर, हो जाएगा। और एनर्जी इन्हीं से आती है सर। सर बहुत एनर्जी देते हैं ये लोग तो। मैं रात में एकदम थक जाता हूँ ना, फिर मैं बोलता हूँ क्या करें इसको, छोड़ दे छोड़ दे। तो कुछ बच्चे ऐसे चैट में लिखने लगते हैं, स्पैम करने लगते हैं कि हाँ छोड़ दो छोड़ दो। फिर उसके बाद आते हैं पूरे एकदम पढ़ने वाले बच्चे, नहीं नहीं ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ये टॉपिक करा दो, क्वेश्चन करा दो। हाँ, तो एनर्जी तुम लोगों से आती है। और सर वो बहुत, जो आपने बताया ना कि लेक्चर 1 कंप्लीटेड, ए नंबर इतना कंप्लीटेड, रिवीजन कंप्लीटेड, उसको आप एक बार रीड कर लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार जो आप मेहनत कर रहे हो 4-4 घंटे, वो बुरी नहीं जा रही, बुरी नहीं जा रही है, बेस नहीं जा रही है, और फिर अगले दिन की एनर्जी आ जाती है। तो भाई तुमसे एनर्जी आती है, ये करते रहना है ना सारी क्लासेस में। एनीवे सर, अब आप पढ़ाओ जी प्लीज, सर। कंटिन्यू करो। बाय। 29 तारीख को मिलते हैं, लिंक नीचे लग गया है 6 बजे, ट्रिग्नोमेट्री। बाय बाय सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक द बेस्ट, गुड नाइट सर, गुड नाइट। ऐसे करना है इसको, इसको सीख। चलिए ये और दे दो। अब करेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना, या मेटलर्जी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगता है, मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ूंगा और 3 पार्ट में आपको एकदम